हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो RKMV रामकिशन मिशन विद्यापीठ जो उसके फॉर्म निकले हुए हैं, एडमिशन फॉर्म कक्षा 6 और कक्षा 11 के। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे कक्षा 6 की। तो इस जो ये स्कूल है, ये बेहतरीन स्कूल है। ठीक है, एक ऐसा स्कूल जो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको मेंटेन करेगा, उसको डेवलप करेगा। क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत जगह दिमाग भटक गया है, लेकिन ये एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे बच्चा सच में ही ग्रोथ करे, नेचुरली रूप से वो ग्रोथ करेगा। तो हम उसको देखेंगे कि भाई उसके फॉर्म भरने में कौन कौन से स्टेप लग रहे हैं एडमिशन फॉर्म में, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ताकि पेरेंट्स के पास अगर डॉक्यूमेंट वो नहीं है तो अभी से रेडी कर लेंगे। क्योंकि 3-4 महीने का फॉर्म भरने का समय है अभी। ऐसा नहीं है कि भाई अभी आज ही फॉर्म भरा जाना है, तो अभी वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे और सारे स्टेप देख लेंगे, उस समय रहते फॉर्म भर लेंगे। 15 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, तो तैयारी के लिए भी प्रॉपर समय है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई एकदम से सारा कुछ जल्दबाजी में हो रहा है, तो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको मैं बताता हूँ, आपको देखिए ये रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की वेबसाइट है, और यहाँ पे देखिए एडमिशन टू क्लास 6 2025 और क्लास 11 2025। ठीक है, दो उसके लिए हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, देखो टेम्पल है भाई ये। ठीक है, टेम्पल ऑफ एजुकेशन में इसको कहूँगा, बहुत बेहतरीन है, सारी चीज़ें हैं। ठीक, सारी चीज़ें हैं, सारी बढ़िया, एकदम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, और पैसे बहुत ही कम, ना के बराबर। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सारी चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट जब मैं बोलता हूँ क्या क्या लगेंगे, तो देखो उसमें ईमेल आईडी भी एक डॉक्यूमेंट है, मोबाइल नंबर भी एक डॉक्यूमेंट है। तो उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए अप्लाई फॉर एडमिशन, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे एडमिशन्स के लिए। तो इसको फॉर्म भरने के लिए कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। उन 5 स्टेप को एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो ये आँख खुल के आ गया। ठीक है, दूसरा स्टेप तो आपको सेंटर सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से एग्जाम सेंटर है। तीसरे में कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट करना है। चौथे में आपका डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन प्रिंट आउट, जो एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर जाएगा। और 5वें में एडमिट कार्ड जब आएंगे 15 नवंबर को, तब। लेकिन यहाँ पे देखो कौन सी क्लास के लिए कर रहे हैं अप्लाई, ये हो गया। मदर टंग क्या है? ठीक है, मदर टंग में आपको क्या, जैसे आपने भर दिया हिंदी। ठीक है, HINDI हिंदी। आप इसको क्या भर सकते हैं मदर टंग को? इंग्लिश भी भर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बंगाली भी भर सकते हैं। ठीक, ये आप भर सकते हैं मदर टंग। हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, बंगाली रहेगी, संस्कृत भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, दूसरी क्या है? हिंदी या बंगाली। ठीक है, इन दो में से आप कोई भी एक ले। उर्दू भी कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी लैंग्वेज भर दो मदर टंग से, उस बात से कोई मतलब नहीं। जो आपको मदर टंग है, मतलब मदर टंग का मतलब क्या हो गया? जो आप बोल सकते हैं अच्छे से। ठीक है, जो आप अच्छे से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। जो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, ये तो बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे आप बंगाली सेलेक्ट करिए या हिंदी। ये ध्यान रखना, अगर आपने बंगाली सेलेक्ट कर ली तो आपका जो पेपर आएगा वो बंगाली में आएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, हिंदी लैंग्वेज और बंगाली। देखो जो लैंग्वेज का पेपर है 2 भाषाओं में आएगा, या तो हिंदी में आएगा या आएगा आपका बंगाली में। ठीक, अगर आपने बंगाली सेलेक्ट कर ली तो बंगाली में आएगा, हिंदी सेलेक्ट कर ली तो हिंदी में आएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को? अच्छा, यहाँ पे क्या फोटो, क्या क्या लगेगा भाई? एक तो फोटो चाहिएगा। ठीक है, एक तो फोटो चाहिएगा, बच्चे का फोटो तो चाहिएगा। बच्चे का सिग्नेचर चाहिएंगे। ठीक, तो ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, एक तो फोटो और सिग्नेचर। ठीक, इनका JPG में तैयार कर लेना फाइल। तीसरा यहाँ पे नाम, मेल, भाई मेल। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे फीमेल, गर्ल्स का इसमें फॉर्म नहीं भरा जा सकता। ठीक है, गर्ल्स का इसमें फॉर्म नहीं भरा जा सकता। साथ में कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है? SC ST OBC EWS जनरल, कौन सी कैटेगरी है वो भर लिया आपने। फिर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन कौन सा है आपका। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, अदर कोई भी रिलीजन हो। ठीक, नेशनलिटी कौन सी है, ये हो गया। ब्लड ग्रुप क्या है आपका। ठीक है, ब्लड ग्रुप है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, नोट नोन, नीचे नोट नोन का ऑप्शन है, ब्लड ग्रुप नहीं पता। ठीक है, ये हो गया। ओके, यहाँ कैंडिडेट आधार नंबर, ये बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, किसके साथ रह रहे हैं, फादर के साथ, मदर के साथ, या गार्जियन अलग कहीं रह रहे हैं। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, नंबर ऑफ ब्रदर, नंबर ऑफ सिस्टर, नंबर ऑफ कैंडिडेट अमंग हिज सिबलिंग, टोटल कितने, हाइट कितनी है, आपको अपनी हाइट भरनी पड़ेगी। एनी सीरियस, कोई बीमारी तो नहीं है। वेट कितना, आइडेंटिफिकेशन मार्क, एनी नॉन पर्सन एवर, कोई आपका जानने वाला विद्यापीठ में भर्ती हुआ हो। ईयर ऑफ एडमिशन, रिलेशन क्या है उसके साथ जो हुआ है। फिर फादर, पिताजी की इन्फॉर्मेशन कि वो जॉब करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, सारी चीज़ें।
मदर की इंफॉर्मेशन क्या है भाई उनकी, ठीक है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस, जब मैं कोरस्पोंडेंस एड्रेस कहता हूं तो इसका मतलब जब आपको एडमिट कार्ड या कोई भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो वो इस पे आएगा। और एक होता है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। जनरली कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है, अगर दोनों सेम है तो इसको क्लिक कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये क्लिक हो जाएगा, दोनों अपने आप भरे जाएंगे। अकेडमिक डिटेल्स, कौन सी क्लास में अभी पढ़ रहा है, ठीक, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, कौन सा बोर्ड है, स्टेट कौन सा है बोर्ड का, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, मीडियम क्या है वहाँ पे, करिकुलर एक्टिविटी कोई है तो बताओ। और अगर मैं इधर की बात करूं, आधार कार्ड, या तो आधार कार्ड, अगर किसी का आधार कार्ड बच्चे का नहीं है तो उसको बनवा लो। आधार एक्नोलेजमेंट एक स्लिप बनती है वो ले लो। फुल सिग्नेचर, फादर के या गार्जियन के जो भी हैं, ठीक है, फादर के या लोकल गार्जियन जो भी है उसके फुल सिग्नेचर। अब सवाल ये आता है, कोई कहने सर मेरे फादर नहीं है तो मैं, अरे फादर नहीं है तो मदर का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, गार्जियन आ गए ना। लीगल गार्जियन कौन है भाई, अगर फादर नहीं तो मदर हो जाएंगे लीगल गार्जियन, समझ गए ना, ठीक है। तो ये हो गया फुल सिग्नेचर फादर के, या फिर फादर नहीं है तो मदर हो जाएंगी लीगल गार्जियन, वो हो जाएगा, ठीक। यहाँ हो गया, और फिर इसको कर दो और सबमिट, इनको इसको ओके करेंगे डिक्लेरेशन को, इसको कर दिया और इसको सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपका क्या होगा, ऑन सबमिट एन ईमेल विल बी सेंड टू योर ईमेल एड्रेस विद लॉगिन क्रेडेंशियल, फॉर्म नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एक लॉगिन आईडी जाएगी, इसमें लॉगिन का लिए क्या क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ ईयर के फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगी और एप्लीकेशन नंबर रहेगा जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे, समझ गए। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और इस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। ये सारे स्टेप है जिसमें रामकिशन मिशन का आपको फॉर्म भरना है। अब सवाल ये उठता है कि सर मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। भाई एक तो आपका फोटो होना चाहिए, ठीक, एक तो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, उसको प्रॉपर क्रॉप करके वो रखो। एक सिग्नेचर बच्चे के, दो डॉक्यूमेंट हो गए जो आपको रेडी चाहिए। बाकी सारी चीजें मैनुअली भरनी है, हाथ से भरनी है। जैसे नंबर ऑफ ब्रदर 2 है, मैंने भर दिया 2। किसके साथ रह रहे हैं, फादर के साथ मदर के साथ, ठीक है, वो भर दिया। तो बाकी सारी चीज तो भरी जाएंगे। आधार नंबर है तो भर दिया आपने, ठीक है, जो भी आधार नंबर होगा आपका, ठीक है, आधार नंबर भर दिया। या एनरोलमेंट नंबर, जाके आधार सेंटर पे एनरोलमेंट कराओ बच्चों का, वो मिल हो जाएगा। वो सारी चीज तो हो जाएंगी, लेकिन अपलोड कौन कौन से होंगे, तो अपलोड होंगे ये 2, एक तो बच्चे का फोटो, एक सिग्नेचर बच्चे का, और दूसरा ये आधार कार्ड का स्कैंड, आधार कार्ड पूरा स्कैन करके उसको जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है, और सिग्नेचर पेरेंट के। तो कुल मिला के 4 डॉक्यूमेंट लगे। यहाँ पे लिखा जेपीजी ओनली, जेपीजी फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आप कैफे वगैरह से भरवाओगे, वो अपने आप कर देगा सारे काम, ठीक है। और बाकी सारी चीज तो भरी जा रही है। देखो यहाँ पे मुझे कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, 5th में ही होगा भाई। अगर आपने 4th में भर दिया तो कहीं इंस्टीट्यूशन कौन सा है, जो भी आपका है, देखो जैसे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी, ठीक है, ये भर दिया, समझ गए। बोर्ड कौन सा है भाई आपका, सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, या जो कोई स्टेट बोर्ड है वो भर दिया आपने, सीबीएसई। स्टेटस गवर्नमेंट है प्राइवेट है, मीडियम क्या है, क्या हिंदी इंग्लिश, कौन सा मीडियम लेंगे आप, को करिकुलर एक्टिविटी है तो ये, ठीक है। तो ये मतलब ये आपको ध्यान रखना। इस तरह से ये बाकी चीजें तो भरी जाएंगी, लेकिन अब देखो यहाँ पे जो एड्रेस भरेंगे वो सेम इधर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये चीजें अपलोड होंगी। आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ मिलाएंगे, ये नोटिफिकेशन में साफ लिखा है, जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगी वही मान्य होगी, ये लिखा है भाई। डेट ऑफ बर्थ वो इससे मिलाएंगे। नेशनलिटी इंडियन हो गया, ब्लड ग्रुप क्या है जो भी आपका है, रिलीजन क्या है, जैसे आपका हिंदू मुस्लिम जो भी आपने है आपका रिलीजन, ठीक है। यहां से अगर डेट ऑफ बर्थ आपने भर दी, समझ गए, ये रहा, ये आपकी डेट ऑफ, तो ये सारा चीजें इस तरह से आपको भरनी है, ठीक है। और किसी को अगर डेट ऑफ बर्थ भरने में, जैसे आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरा, देखो मैं बता रहा हूँ, किसी को डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, देखो और आपने जैसे ही इसको भरा तो ये कह रहा, देखो अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी तो क्या, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड भी 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक होनी चाहिए। यहाँ पे 10 अगस्त 2014 हो गई, इससे बाहर हो गई, तो ये मान नहीं रहा है, ये कह रहा है नहीं डेट ऑफ बर्थ सही करिए। तो ये ध्यान रखना, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये उसी हिसाब से करेगा जो एलिजिबल होगी। अगर गलत होगी तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये उसको स्वीकार नहीं करेगा। जैसे ये स्टेप हो जाएगा, फिर आपको एग्जाम सेंटर चुनने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आपको एप्लीकेशन फीस 800 रुपये कटेंगे, चौथा फिर आपको डाउनलोड कर लेना, और 5वां जब एडमिट कार्ड आएगा तब वो उसी टाइम यहीं से लॉगिन होगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं स्टेप पूरे समझ में आए होंगे फॉर्म भरने के, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी समझ में आया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं तैयारी, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए
हमारा पूरा पैक एकदम रामकृष्ण मिशन के लिए पूरा हमारा आ चुका है। अगर आप चाहें तो हमारा वीडियो कोर्स ले सकते हैं, उसमें मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक साइंस और आपका IQ टेस्ट ये सारे रहेंगे। ये पूरा हमारा वीडियो कोर्स है 5,000 रुपये का। एक तो ये आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, इसमें मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, कंप्यूटर पे ही आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। 10 मॉक टेस्ट पेपर का सेट रहेगा, ठीक है। ये आपका ये आप इसको ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो लाइव क्लास के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं पूरा, इसमें लाइव क्लास कराई जाएंगी आपका, ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश, बेसिक साइंस, IQ टेस्ट, हिंदी, ये लाइव क्लास होगी। और अगर आपको फिजिकल पेपर भी मंगवाने हैं, जिनको मॉडल टेस्ट पेपर कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल रामकृष्ण मिशन की तरह ही 5 पेपर का सेट मिलेगा, घर आएगा आपको। उसमें OMR सीट रहेगी, ठीक है, उसमें आपका आंसर की रहेगी, वीडियो सॉल्यूशन रहेगा और उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। और वो अभी से बुक करना है क्योंकि इस पे हैवी डिस्काउंट चल रहा है शुरू के 50 बच्चों पर, शुरू के 50 बच्चों पर। तो ये आपके घर आएगा। घर आने के बाद जब आपका, अब मैं आपको ये बता दूं ये कब आएगा घर, ये आएगा आपके जब एडमिट कार्ड 15 नवंबर को डाउनलोड होगा, उससे 5 दिन पहले, ठीक है। ये 5 सेट आएंगे, तो हर 5 दिन में आपको एक पेपर लगाना है। टोटल 20 दिन में लग जाएंगे सारे पेपर 5 के 5, और आपको पूरा एनालिसिस करना है, तब आपको आपकी तैयारी का भी अंदाजा हो जाएगा। तो ये पूरा पैकेज है रामकृष्ण मिशन का, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। कैसे अवेल करेंगे, ये नंबर है भाई, ये नंबर है, आप इसको डायल करिए और इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत क्लियर हुई होंगी। रामकृष्ण मिशन में बार बार कह रहा हूँ, बहुत बेहतरीन स्कूल है, बहुत बेहतरीन। इसमें एडमिशन ले लीजिए तो समझिए कि आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इनके तर्ज पर ही एक अलग ही लेवल का स्कूल आपको मिल जाएगा। अलग ही लेवल की पढ़ाई होगी, बहुत अच्छा रहेगा। आप बच्चे का करियर लगभग बनना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारा रिजल्ट डाल रखा है। रिजल्ट देखो, ये 12th का रिजल्ट भी डाल रहे हैं, 10th का भी डाल रहे हैं, फाइनल JEE मेन का रिजल्ट फाइनल डाल दिया भाई इन्होंने। कोई बहुत कम है जो JEE मेन का डाल रहे हैं। देख लो, ये रही JEE मेन में जो इनके बच्चे पास हुए हैं, तो लगभग 33 बच्चे JEE मेन का रिजल्ट निकाल लें, तो कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब कुछ तो करा ही रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं बहुत। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।